सटीक, निष्पक्ष, निडर पत्रकारिता का नाम बुलंद सोच न्यूज। आपकी सोच, देश की सोच। सिर झुका है कानून का, झुकी नजरें पुलिस की, और आरोपी का ठाट देखो जैसे थाने का वो वारिस हो। पूछो पुलिस से तो कहती है जांच चल रही है, पर जांच में सिर्फ आरोपी की बातें पल रही हैं। एफआईआर हुई फिर भी गिरफ्तारी नहीं। पुलिस की डायरी अब बन गई है आरोपी की चिट्ठी कहीं। वो बोले तो बयां, हम बोले तो बगावत। यहाँ इंसाफ नहीं, बस रसूख की है तिजारत। नमस्कार, मैं कंचन और आपका स्वागत है बुलंद सोच न्यूज में। आज हम बात कर रहे हैं उस मामले की जिसने इंसाफ के मुंह पर तमाचा मार दिया, जहां आरोपी भगवान सिंह मेवाड़ा अब पुलिस की डायरी का सूत्रधार बन चुका है। बच्ची की चीखें कुचल दी गई और आरोपी घूम रहा है शान से, जैसे भोपाल का नया पुलिस कमिश्नर वही हो। जिस देश में संविधान की शपथ लेने वाले पुलिस वाले नेताओं के तलवे चाटने में व्यस्त हो, वहाँ एक मासूम बच्ची का बचपन कुचल दिया जाना कोई हैरानी की बात नहीं है। भोपाल मध्य प्रदेश का वो मामला जिसे पूरे देश ने सुना, देखा और फिर भूल गया। एफआईआर दर्ज हुई, चीखें उठी, नारे लगे, नेताओं ने ट्वीट किया, विपक्ष ने प्रदर्शन भी किए, मगर फिर क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है। भगवान सिंह मेवाड़ा नाम याद रखिए, क्योंकि शायद आने वाले समय में यही इंसान थानों की पोस्टिंग और पुलिस की कार्यप्रणाली भी तय करेगा। आरोपी है, मगर अंदाज ऐसा जैसे भोपाल का डीजीपी हो। बच्ची का बचपन छीन लिया, मगर घूम रहा है मस्ती में। इस मामले में एक हिंदी की कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अब सवाल ये नहीं कि उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, सवाल ये है कि पुलिस आखिर इतनी लाचार है क्यों? या फिर सच यही है कि पुलिस लाचार नहीं वफादार है, मगर जनता की नहीं, भगवान सिंह की। एफआईआर भी हुई, सबूत भी है, मगर भगवान सिंह के आगे कानून का भगवान भी नतमस्तक दिख रहा है। पुलिस क्या करे? जब मामला किसी गरीब या आदिवासी का हो तो पुलिस की फाइलें जमीन पर नहीं, कुर्सियों के नीचे घुल खाती हैं। कोर्ट के आदेश, सोशल मीडिया की चीखें, पत्रकारों के सवाल सब धरे के धरे रह जाते हैं जब आरोपी सत्ता के करीब हो। भगवान सिंह मेवाड़ा की एफआईआर की जांच चल रही है आजकल, लेकिन उसी के हिसाब से पुलिस जांच कर रही है, ऐसी अनोखी कि आरोपी भी लिख कर दे दे वही फाइल में रखने का, वो भी बिना किसी नियम कानून के। कौन सी धारा लगेगी, किसे बुलाया जाएगा, कौन चुप रहेगा, सब भगवान साहब खुद तय कर रहे हैं। एफआईआर के बाद पुलिस को 24 घंटे में कार्रवाई करनी चाहिए, मगर यहाँ तो घड़ी की सुई तक आरोपी से पूछकर चल रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि पुलिस को कुछ कहेंगे तो वो जवाब देगी, तो जनाब याद रखिए, यहाँ पुलिस गरीबों की नहीं, पैसे वालों की सेवा में तैनात है। अगर गरीब हो तो एफआईआर करवा दो, पर साथ में एक हलफनामा भी तैयार रखो कि डर दबाव के कारण केस वापस लेना पड़े तो दोषी मत मानना, क्योंकि यहाँ न्याय नहीं, आदमी की आर्थिक स्थिति के अनुसार कार्रवाई मिलती है। सरकारें टैक्स लेती है आपकी सुरक्षा के नाम पर, पुलिस तनख्वाह पाती है आपके पैसों से, और फिर वही पुलिस आपकी एफआईआर को देखती है अमीरों और रसूखदारों के नजरिए से। मामला किसके खिलाफ है? अगर गरीब के तो पुलिस डॉन के स्टाइल में तत्काल गिरफ्तारी और जांच और जेल, और अगर अमीर है या राजनीतिक रसूख वाला हो तो सारा पुलिस प्रशासन मौन व्रत पर चला जाता है। तो आइए एक सुझाव दें, अब पुलिस को खाकी नहीं गुलामी का कॉलर पहनना चाहिए, ताकि हमें साफ दिखे कि रक्षा अब जनता को खुद करनी है और पुलिस सिर्फ सत्ता की रक्षा के लिए बनी है। क्योंकि जब देश की राजधानी में मन से कहा जाता है कलाकार नेताओं पर व्यंग करे तो वो अपनी रिस्क पर दिल्ली आए, तब एक गरीब आदिवासी कैसे माने कि पुलिस उसकी सुरक्षा करेगी? और भगवान सिंह मेवाड़ा वो घूम रहा है शान से, ना कोई शर्म, ना कोई डर, ना कोई कानून, क्योंकि वो जानता है जब तक सत्ता उसके साथ है, संविधान उसके खिलाफ भी हो, तब भी कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है इस बच्ची के साथ जो हुआ वो अन्याय है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पुलिस को जवाब देना पड़े। बुलंद सोच के आवाज बनिए, कमेंट कीजिए क्या भगवान सिंह मेवाड़ा की गिरफ्तारी अब नहीं होनी चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए बुलंद सोच न्यूज, क्योंकि हम चुप नहीं रहेंगे।